नमस्कार किसान भाइयों, ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशल होने वाला है जो गेहूं की बोनी सूखे में करते हैं। जैसे कि हमने इस खेत में कर रखी है, उनको यूरिया कैसे डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए जिससे कि गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड तोड़ दे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल किसान भारत की जान में। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और हाइप करना ना भूले। आज हम बात कर लेते हैं सूखे में गेहूं बोने पर हमें कितना यूरिया डालना चाहिए और कब कब यूरिया डालना चाहिए। अक्सर किसान भाई गलती करते हैं। अक्सर किसान भाइयों को देखा है कि जो किसान भाई सूखे में बोनी करते हैं वो यूरिया देने में गलती करते हैं, तो इसका खामियाजा उनको उत्पादन पर भुगतना पड़ता है। किसान भाइयों, सामान्य तौर पर हम बात कर लेते हैं कि प्रति एकड़ हमें कितना यूरिया देना चाहिए। किसान भाइयों, सामान्य तौर पर हमें 3 बोरी मतलब 3 कट्टी यूरिया प्रति एकड़ देना चाहिए, लेकिन 3 कट्टी हमें एक साथ नहीं डालना चाहिए। इसे 3 भागों में बांट लेना चाहिए। मतलब एक एक कट्टी करके हमें 3 बार गेहूं की फसल में यूरिया देने चाहिए। ये तो हो गई सामान्य तौर पर सामान्य मिट्टियों में यूरिया डालने की मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से। लेकिन अगर आप सूखे में बुआई कर रहे हो तो आपको पहला यूरिया कब देना चाहिए, यही किसान गलती कर देते हैं और उनको उत्पादन अच्छा नहीं मिल पाता है। तो किसान भाइयों, अगर आप सूखे में बोनी कर रहे हो तो आपको पहला यूरिया प्रति एकड़ 45 किलो मतलब 1 कट्टी देना चाहिए। और बुआई करने के बाद जब आप पानी लगाओगे, जैसे इस खेत में हमने बुआई कर दी, अब पानी लगाएंगे, तब हम पानी से पहले यूरिया डालेंगे और उसके बाद पानी चलाएंगे, सिंचाई करेंगे। तो पहला यूरिया आपको पहले पानी में ही देना है अगर आप सूखे में बोनी करते हो तो इस तरह से आपको यूरिया देने का फायदा मिलेगा कि जैसे ही गेहूं की जड़ें निकलेगी, गेहूं का अंकुरण 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाता है, तो जैसे ही जड़ें निकलेगी उनको जड़ों को पोषक तत्व मिलेंगे, तो उनकी जड़ का अच्छा विकास होगा और पौधे में स्टार्टिंग से ही एक एनर्जी बन जाएगी जो कि अंत तक बनी रहेगी। तो पहला यूरिया आपको इस समय देना है। अब दूसरा यूरिया हमें देना है किसान भाइयों, जब हम दूसरा पानी लगाएंगे 15 से 20 दिन के अंतराल में। उस स्टेज को हम कहते हैं CRI, ग्राउंड रूट इरिगेशन। उस समय क्या होता है कि गेहूं में जड़ें फूटने का समय होता है और वहीं से कल्ले भी बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस समय हमें दूसरी बार यूरिया देना चाहिए। उस समय भी हमें प्रति एकड़ 1 कट्टी मतलब 45 किलो यूरिया की डालना चाहिए। इस तरह से आप 2 यूरिया डाल देते हैं तो आपके जो गेहूं में है, अगर आपने अच्छे से बेसल डोज डाला है, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, तो कल्ले की भरमार होगी, कल्ले बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छा उत्पादन होगा। और आपको तीसरा यूरिया डालना है किसान भाइयों 45 दिन के आसपास। 45 से 50 दिन के बाद आसपास आपको तीसरा यूरिया डालना है प्रति एकड़। इस समय यूरिया का आपको डोज रखना है वही 1 कट्टा। ऐसे 3 कट्टों को आप 3 बार डालिए प्रति एकड़, तो जो गेहूं का उत्पादन होगा बहुत ही अच्छा मिलेगा। 50 दिन के बाद आप गेहूं की फसल में अगर यूरिया नहीं डालोगे तो अच्छा होगा, और ना ही किसी प्रकार की यूरिया की कमी आपके गेहूं की फसल में देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, प्रति एकड़ अगर आप सूखे में बुआई कर रहे हैं तो यूरिया का शेड्यूल आपको यही रखना है जो कि आपको एक अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। और अगर आप गेहूं उगाने के बाद 10-15 दिन होने के बाद अगर पहला यूरिया डालते हैं तो फिर आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। इस बार आप पहला यूरिया पहली सिंचाई में डालकर देखें तो आपको बहुत सारा फर्क देखने को मिलेगा उत्पादन में और गेहूं की ग्रोथ में। धन्यवाद किसान भाइयों। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।